अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Django 2 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 39 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Django 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कस्टम डेकोरेटर्स राइट करना सीखेंगे, मतलब क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कस्टम डेकोरेटर्स राइट कर सकते हैं और फिर अपने जो प्रोजेक्ट है या जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम उन डेकोरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस Django 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेकोरेटर्स के बारे में सीखा था कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं और कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर्स को हमने इस्तेमाल करना सीखा था कि Django के अंदर जो बिल्ट इन डेकोरेटर्स हैं उनको हम किस तरीके से कहां पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो ये डिज़ाइन पैटर्न है डेकोरेटर्स का इसको हमें यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कस्टम सिनारियो पर काम करेंगे और एक कस्टम डेकोरेटर क्रिएट करेंगे जिसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर VS कोड के अंदर हमारा DJ ब्लॉक का प्रोजेक्ट ओपन है और यहाँ पर हमारे पास यूज़र मॉड्यूल या यूज़र ऐप के अंदर व्यूज़ के अंदर हमारे पास दो ऐसे मेथड्स हैं, एक रजिस्टर और एक लॉगिन। अब ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो कि एक्सेसिबल हो जाते हैं इवन अगर यूज़र लॉग्ड इन हो, तब भी हम इन दोनों फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब Django के अंदर पर्टिकुलरली इस सिनारियो के लिए कोई डेकोरेटर मौजूद नहीं है कि हम ये चेक कर सकें कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको लॉगिन पर रीडायरेक्ट करें, अदरवाइज हम उसको किसी भी कस्टम URL पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने लॉगिन रिक्वायर्ड को देखा था। तो ये लॉगिन रिक्वायर्ड बेसिकली इस सिनारियो में काम करता है कि सम सर्टन मेथड्स हैं जिनको आप उन यूज़र को अलाउ करना चाह रहे हैं जो कि लॉग्ड इन है, जैसे कि प्रोफाइल है। अब ये प्रोफाइल वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जो कि लॉग्ड इन यूज़र हो। इसी तरीके से लॉग आउट URL है, जब तक यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा वो इसको लॉग आउट नहीं कर सकता। सो दैट आर द टू कस्टम सिनारियोज के अब यूज़र अगर रजिस्टर को एक्सेस करना चाह रहा है और वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो हम उसको उसके प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर देंगे। और इसी तरीके से अगर वो लॉग्ड इन है और लॉगिन मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो भी हम उसको प्रोफाइल वाले जो है URL पर रीडायरेक्ट कर देंगे। सो राइट नाउ अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ python 3 manage.py run server और यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और देखिए उसने मुझे कहा कि भाई पहले आपने लॉगिन होना है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास बेस्ड व्यूज़ के अंदर भी लगाया था कि हमारी जो पोस्ट हैं सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। सो अब हमारे पास लिस्ट ऑफ पोस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। सो अगर अब मैं जो है वो रजिस्टर वाले मेथड को एक्सेस करता हूँ तो सॉरी यूज़र रजिस्टर है, इट्स नॉट रजिस्टर, यूज़र/रजिस्टर। तो आप देखेंगे यूज़र रजिस्टर वाला जो मॉड्यूल है वो ओपन हो रहा है या जो व्यू है वो ओपन हो रहा है। इसी तरीके से लॉगिन में अगर एक्सेस करता हूँ तो लॉगिन वाला भी एक्सेस हो रहा है। अब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, हाउ आई नो कि मैं अगर प्रोफाइल को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्रोफाइल नज़र आ रही है कि यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। सो इट मीन्स कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो इस सूरत में मुझे रजिस्टर और लॉगिन जो मेथड्स हैं उनको प्रिवेंट करना एक्सेस करने से। सो इसके लिए Django के अंदर कोई बिल्ट इन चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम एक डेकोरेटर क्रिएट करेंगे। अब डेकोरेटर जो होते हैं वो हम एक कस्टम फाइल में भी लिख सकते हैं और एक उसी व्यू के अंदर भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि हमारा जो मेन ऐप है जो DJ ब्लॉक प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट हुई है उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा डेकोरेटर्स के नाम से, decorators.py। अब ये मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि हम जो है वो सर्टन डेकोरेटर्स अगर हमें रिक्वायर्ड हैं तो हम तमाम के तमाम डेकोरेटर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब डेकोरेटर क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ एक फंक्शन चाहिए होता है, जैसे मैं लिखता हूँ लॉगिन रजिस्टर या रजिस्टर लॉगिन चेक, और ये हमारा एक व्यू फंक्शन जो है वो रिसीव करता है। मतलब जिस मेथड के ऊपर हमने इसको यूज़ किया है वही मेथड यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगा इस व्यू फंक्शन के अंदर।
और हम सिंपली उस व्यू फंक्शन को यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, जैसे व्यू फंक्शन, और उसके अंदर हम रिक्वेस्ट और आर्गुमेंट्स और KW_args ये लाजमी पास करेंगे। सो ये सिंपली मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो ये हमने एक कस्टम बना लिया है अपना डेकोरेटर। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड वेरिएबल है रिक्वेस्ट। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर विद इन दिस डेकोरेटर एक और फंक्शन क्रिएट करना होता है। उसको हमने कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हैं, और अगर मैं इसको प्राइवेट क्रिएट करता हूँ, सो इज लॉग्ड अंडरस्कोर इन। सो इज अंडरस्कोर लॉग्ड अंडरस्कोर इन हमारे पास एक मेथड हमने क्रिएट किया, और रिक्वेस्ट आर्ग्स और KW_args इसको पास किया, और फिर इस फंक्शन को हमने यहाँ पर विद इन दिस फंक्शन हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। सो हमने लिखा रिटर्न, और सॉरी यहाँ पर मैं कॉलन लगाना भूल गया। सो अब ये देखिए, जैसे मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया तो रिटर्न व्यू फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब ये जो रिटर्न व्यू फंक्शन है ये इज लॉग्ड इन को रिटर्न होगा, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे इज लॉग्ड इन को। सो ये एक हमारा डेकोरेटर क्रिएट हो गया। अब ये डेकोरेटर कुछ भी नहीं करता, ये डिफ़ॉल्ट डेकोरेटर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर अब इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा फ्रॉम DJ blog डॉट डेकोरेटर्स इम्पोर्ट लॉगिन रजिस्टर चेक, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा @लॉगिन रजिस्टर चेक। सिंपली इतना हमने लिखा। लिखने के बाद अगर मैं अब दोबारा से लॉगिन को एक्सेस करता हूँ, सो देखिए हमारा जो लॉगिन है वो एक्सेस हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने अभी लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं की। सो लॉजिक कहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉजिक को हम इस मेथड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉजिक सिंपल है कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, सो उसको रिटर्न कर दो HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। अब ये जो HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट है ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम Django.shortcuts import HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। सो ये हमने रिटर्न रीडायरेक्ट कर लिया। अदरवाइज एल्स होने की सूरत में ये सिंपली रिटर्न करेगा व्यू फंक्शन, वही फंक्शन। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो वही फंक्शन रिटर्न कर देगा विद दोज रिक्वेस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और उसके बाद हमारा जो है वो रिटर्न इज लॉग्ड इन को रिटर्न कर देंगे इस लॉगिन रजिस्टर को। सो ये जो है सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन तब कॉल होगा जब यहाँ पर वो आएगा और रिटर्न करेगा इज लॉग्ड इन। सो इज लॉग्ड इन पे वो आएगा और डिफाइन करेगा इज लॉग्ड इन विद इन दिस, फिर चेक करेगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। अगर तो वो ऑथेंटिकेटेड है सो वो HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर देगा हमें यूजर प्रोफाइल पर। अदरवाइज वही फंक्शन जो यहाँ पर पास हुआ है एज अ व्यू फंक, जो कि हमारा ये वाला फंक्शन है, सो इसको वो कॉल कर लेगा और एग्जीक्यूट कर देगा उस फंक्शन को, और हम लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सो अब मैंने इसको सेव किया। सो अब अगर मैं यूज़र/लॉगिन को रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये मुझे प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। सो जैसे ही मैंने लिखा लॉगिन तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली पर। क्यों? क्योंकि अब उसने चेक कर लिया कि यूज़र इज़ ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड। जब वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको यूज़र प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर दो। अब यहाँ पर आप इसको एक कस्टम पैरामीटर भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज मैं इसको कस्टम URL देता हूँ, एक URL इज इक्वल टू /user/profile, ये मैंने यहाँ पर दे दी। सो अब मुझे इस व्यू फंक्शन के अंदर यहाँ पर इसको पास करना होगा इस KW_arg को, सॉरी यहाँ पर URL। सो इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर हमें मस्ट है इक्वल टू कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट जो है /user, बल्कि अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली URL पास कर देंगे। सो ये हमने लिखा। अब चेक करते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या कह रहा है कि लॉगिन रजिस्टर चेक मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट व्यू फंक। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इस URL को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सो अगेन अब ये हमें एरर दे रहा है
कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। सो इट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो यूआरएल है अब ये एक्सेसिबल नहीं है, ना ही ये व्यू फंक्शन। अब हमें कोई ऐसा सिनारियो करना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये एक्सेसिबल हो, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ यूआरएल लेते हैं और यूआरएल लेने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन टूल है रैप्स। सो फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स, तो इसको हम व्यू फंक्शन को रैप कर देते हैं इस रैपर के अंदर। इस रैपर के अंदर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम एक और न्यू डेफ करते हैं फंक्शन, जैसे ये हमने डिफाइन किया है, ये फंक्शन डिफाइन किया है इज लॉग्ड इन। अब ये काम नहीं करेगा यहाँ पर, बल्कि अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। सपोज मैं इसको डेकोरेटर कह लेता हूँ। सो डेकोरेटर के अंदर हम व्यू फंक पास कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर यहाँ पर रिटर्न डेकोरेटर। और अब ये जो इज लॉग्ड इन है ये बेसिकली अब हमने इस इनर फंक्शन से रीडायरेक्ट करना है। सो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हमने हमारा सिनारियो यहाँ पर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर एक यूआरएल पैरामीटर दे दिया है। तो उस सूरत में हमें यहाँ पर रैप्स का जो एक और आप कह लो कि ये डेकोरेटर है, इसको यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद उसके अंदर कोई भी एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, मैंने उसको डेकोरेटर का नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके अंदर अब हम व्यू फंक्शन को कॉल करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वी आर गिविंग एन पैरामीटर। सो चेक करते हैं। सो यहाँ पर कह रहा है कि नेम व्यू फंक इज नॉट डिफाइंड, डेफिनेटली, क्योंकि अब ये जो व्यू फंक है, अब दिस व्यू फंक इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इज लॉग्ड इन। अब ये जो पार्ट है ये व्यू फंक्शन, अब ये जो व्यू फंक्शन है ये पार्ट है इस डेकोरेटर फंक्शन का। सो इस सूरत में हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर एल्स की सूरत में हम यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं इसको, और यहाँ पर हम फिर रिटर्न कर देंगे व्यू फंक, और यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वेस्ट कॉमा आर्ग्स कॉमा KW आर्ग्स। सो अब हमने इसको पैरेलल इस फंक्शन के इक्वल टू पास कर दिया है। सो यहाँ पर अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली यहाँ पर डेकोरेटर है और यहाँ पर ये व्यू फंक एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास रैप्स के अंदर व्यू फंक्शन आया। और अब हमारे पास ये फंक्शन यहाँ से एंड व्यू फंक ठीक हो गया डेकोरेटर, और उसके बाद यहाँ पर लॉग्ड इन। अच्छा, तो यहाँ पर हमें डेकोरेटर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन की ज़रूरत होगी। सॉरी, हाँ ये ठीक हो गया। यहाँ पर इस फंक्शन को हम लिखेंगे और एल्स की सूरत में हम रीडायरेक्ट कर देंगे इसको इस तरीके से। सॉरी, ये हमारा डेकोरेटर यहाँ पर आ जाएगा और ये जो फंक्शन है ये रिटर्न होगा यहाँ पर। सो अब हमारे पास व्यू फंक यहाँ पर है, रैप्स हुआ, और व्यू फंक कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल। अब इसमें चेक करते हैं कि व्यू फंक इज़ नॉट डिफाइंड, सो इट मीन्स इसको यहाँ पर रीडायरेक्ट होना चाहिए। एंड रैप्स किया, इसके बाद इसको हमने लॉग्ड इन चेक किया। सो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, रिटर्न कर दे HTTP रिस्पॉन्स URL को, एल्स रिटर्न कर दे व्यू फंक्शन। अब वो कह रहा है अनडिफाइंड व्यू फंक्शन, क्योंकि व्यू फंक्शन इज़ पार्ट ऑफ दिस। सो इट मीन्स हम यहाँ पर इसको व्यू फंक्शन अगर यहाँ पर करते हैं और इस सूरत में, सो यहाँ पर सॉरी, सो इसके अंदर व्यू फंक आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कह रहा है, रैप सामने। एक मिनट में इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर डेकोरेटर्स में जाते हैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। सो डेकोरेटर्स के मैं आऊँगा सेक्शन पर, व्यू डेकोरेटर्स में, और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट वाला है उसका मैं सोर्स देखूँगा ताकि मुझे उसका, अब यहाँ पे देखिए रैप फंक्शन है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन है, फिर उसके बाद ये रैप्स के फंक्शन के साथ डेकोरेटर। चलो ये तो
हाँ ठीक हो गया। सो डेकोरेटर के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम डेकोरेटर एक मेथड कोई भी नाम दे सकते हैं। सो डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर हम व्यू फंक पास करेंगे और फिर उसके अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ हम प्रोसेस करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर अब हमारे पास इसके अंदर रैप्स आ गया और रैप्स के अंदर व्यू फंक्शन आ गया। उसके अंदर फिर हमने इनर फंक्शन यहाँ पर है और यहाँ पर हमने क्रिएट किया इज लॉग्ड इन और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे डेकोरेटर को। सो अब ये जो है व्यू फंक्शन यहाँ पर मौजूद है और इस वजह से हम इस फंक्शन को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब अगर मैं इसको एल्स पे लिखता हूँ सो अब ये यहाँ पर भी एक्सेसिबल है। सो यहाँ पर अब ये चेक करेगा कि इज लॉग्ड इन है। सो इफ रिक्वेस्ट इज ऑथेंटिकेटेड देन रीडायरेक्ट कर दो यूआरएल पर, जो यूआरएल हमने यहाँ पर पास की है। ठीक हो गया। तो अदरवाइज वो व्यू फंक को कॉल करेगा। इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने व्यू फंक इसलिए दिया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये व्यू है, व्यू का फंक्शन है जिस पर हम इसको यूज कर रहे हैं। अब सेव किया इसको, व्यूज में गए, यहाँ पर हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लॉग इन रजिस्टर चेक और यहाँ पर हमने दिया /user/profile। सो हमारा कोड सक्सेसफुल हो गया। ये जस्ट इसको मैंने चेक किया सोर्स कोड से। सो अब मैं अगर लॉगिन पर जाता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे लॉगिन सक्सेसफुली कर दिया प्रोफाइल पर। अब मैं यहाँ पर सिंपली स्लैश कर देता हूँ होम पेज पर। सो URL इज इक्वल टू स्लैश। अब मैं वापस आता हूँ और लॉगिन पे जाता हूँ। सो ये देखिए इसने हमें होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर /add दे देता हूँ इस तरीके से और अब मैं लॉगिन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ सो इसने हमें ऐड वाले रिकॉर्ड पर ऐड वाले रिकॉर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया। सो अब हम यहाँ पर एक कस्टम URL भी दे सकते हैं। सो ये मस्ट URL है तो हम यहाँ पर /user/profile दे देते हैं। ये हमने इसको मैंडेटरी किया हुआ है और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और रजिस्टर वाले पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब दोनों सूरतों में अगर मैं /रजिस्टर को एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट कर देगा। अगर मैं लॉगिन को एक्सेस करता हूँ /login सो अब ये फिर हमें प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसी तरीके से आप ना सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र चेक कर सकते हैं बल्कि उसके राइट्स को भी चेक कर सकते हैं, परमिशंस को चेक कर सकते हैं यूज़र के, और जो भी परमिशंस हैं उसके मुताबिक उसको उसके डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग कस्टम डेकोरेटर्स। सो ये हमने एक सिंपल सा कस्टम डेकोरेटर क्रिएट किया सिर्फ आपको ये बिगिनर्स को समझाने के लिए था कि डेकोरेटर्स कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हम सिंपल डेकोरेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है फर्स्ट 2-3 टाइम आप जब ट्राई करेंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन को साथ ओपन करेंगे जैसे मैंने अभी चेक किया, इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेकोरेटर्स का क्रिएटिंग कस्टम डेकोरेटर्स का वीडियो ट्यूटोरियल। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिडलवेयर्स पर बात करेंगे कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे जो बिल्ट इन मिडलवेयर्स हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, कहाँ पर उनको लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.